हम ब्लड प्रेशर के बारे में अक्सर सुना करते हैं। ये हमारे दिमाग में ब्लड प्रेशर एक बीमारी के रूप में आया हुआ है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ब्लड प्रेशर बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के चलाने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए। और यही ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, एक बीमारी बन जाती है। समझते हैं ब्लड प्रेशर की जरूरत क्यों है, प्रकृति ने क्यों दिया है, क्यों बनाया है इस ब्लड प्रेशर को। हमारी बॉडी का सारा सर्कुलेशन, जो भी खाने पीने का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, जो कुछ भी सर्कुलेट होता है और जो हमारे सेल्स को इनकी जरूरत होती है, सब किससे प्रोवाइड होता है? इसी ब्लड से। और ये सारा न्यूट्रिएंट्स लीवर में पहुंचता है और लीवर इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंचा देता है। और हार्ट में न्यूट्रिएंट्स प्लस इन ब्लड ये ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स के द्वारा, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके, से न्यूट्रिएंट लेके ये आगे बढ़ता है और ब्लड वेसल्स में जाता है, आर्टरीज में। और आर्टरीज में भी 25% किडनी में चला जाता है, जिससे किडनी इसको छान के यूरिन में कन्वर्ट कर सके। तो 25% ब्लड जो है वो किडनी में जाता है। तो अंदाज लगाइए, इसके बाद जब किडनी में भी गया और ये रास्ता ट्रेवल किया तो क्या होगा? इसका प्रेशर डाउन होना ही है। तो देयर शुड बी ए सिस्टम टू इंक्रीज द प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कहाँ होता है? हार्ट के पास। जितना आगे चलता जाता है ब्लड प्रेशर लो होता जाता है। तो some system has been provided by the nature, प्रकृति ने हमें ऐसा तरीके दिए हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सके, इस वेसल्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सके और ब्लड इन कैपिलरीज में पहुंच सके। इस कैपिलरीज के द्वारा प्रोफ्यूजन हो सके। तो at the heart maximum pressure is there that we measure as systolic blood pressure. And due to elastic nature of artery walls, we maintain diastolic pressure. जब रिटर्न प्रेशर आता है तो डायस्टोलिक प्रेशर से, वो किससे मेंटेन होता है? आर्टरी वाल से। और परफ्यूजन अकर्स एट द कैपिलरी लेवल। ये कैपिलरी लेवल में जो परफ्यूजन होता है वो कैसे होता है? इसी प्रेशर के द्वारा। और इस परफ्यूजन में क्या होता है? द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ये हमारे सेल्स को, कोशिकाओं को, पूरे शरीर को ये प्रोवाइड करता है, यही ब्लड। और साथ में क्या करता है? जो भी वेस्ट वहां बना हुआ होता है सेल्स के बीच में, मेटाबॉलिक सिस्टम का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसिंग, वो सब कैरी करके ले जाता है। और ये फिर वापस जाता है रिजर्वायर में, रिटर्न में, जिससे फिर हार्ट में पहुंच जाता है और उससे फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है। साथ में वेस्ट जो है अगेन वो किडनी के थ्रू यूरिन में और दूसरे सिस्टम में चला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए ब्लड प्रेशर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे कि थिनर ब्लड वेसल्स में ब्लड जा सके और परफ्यूजन हो सके, परफ्यूजन हो सके। परफ्यूजन इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज सम प्रेशर हियर। जब प्रेशर होगा तभी तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को बाहर लेगा।
तभी पॉसिबल है इसका मूवमेंट। इसलिए ब्लड प्रेशर होना, एक सर्टेन लेवल पर होना बहुत आवश्यक है। जब ब्लड प्रेशर इतना आवश्यक है, इतनी जरूरी चीज है कि जिससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचते हैं, तो एक सर्टेन लेवल पे ही मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन हमें तो अपनी बॉडी से बहुत सारे काम लेने हैं। दिन भर में हम उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, तो इसका मतलब है अलग अलग अंगों में कैसे एक कांस्टेंट लेवल पर, एक सर्टेन लेवल पर ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है, जिससे कि वहां पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच जाए। इसी के लिए नेचर ने एक सिस्टम दिया है। कई जगह बैरोसेप्टर्स लगे हैं जो कि ब्लड प्रेशर नापते रहते हैं। एक बैरोसेप्टर लगा हुआ है एरोटिक आर्च में, दूसरा बैरोसेप्टर लगा है कार्टिड साइनस में, और भी लगा हुआ है लंग्स में। ये सब जो है बैरोसेप्टर्स नापते रहते हैं। जब हम खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब है हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो सिर में ब्लड कम पहुंचेगा, इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर यहाँ लो हो जाएगा तो इमीडिएटली क्या आवश्यकता है कि लो न होने पाए और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। कैसे बढ़ सकता है? When this receptors detect that blood pressure is going to become low, immediately this decrease baroreceptor firing. जो लो ब्लड प्रेशर है तो बैरोसेप्टर फायरिंग भी कम होगा। इससे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक भी डिक्रीज हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए काम करता है वो नहीं काम करेगा, वो कम हो जाएगा और सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा? जब सिंपैथेटिक इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? हायर हार्ट रेट विल बी देयर। इट मींस जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो काम करेगा तो हार्ट रेट हायर हो जाएगा, क्योंकि ये बीटा 1 पर जो पेस मेकर पर सिग्नल देगा, जिससे कि हार्ट का रेट हाई हो जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और साथ ही सिंपैथिक सिस्टम रेनिन को रिलीज करेगा, जो कि फर्दर हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करेगा। सो इट मींस there is a system. So as soon as the blood pressure becomes low, immediately it is taken care of and blood pressure is increased by increasing the heart rate and constricting the blood vessels. Similarly, जब हम लेट जाते हैं तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर हाई हो सकता है ब्रेन में, तो ग्रेविटी का एडवांटेज मिल जाएगा। तो उस समय हमें क्या आवश्यकता है हमारे रिलेटिव में कि हमारा हार्ट रेट कम हो जाए। देखिए कैसे होता है, जब बैरोसेप्टर ये डिटेक्ट करता है तो हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करेगा, तो बैरोसेप्टर फायरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट विल इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एंड डिक्रीज सिंपैथिक। ये सारा जो लाल वाला दिखाया हुआ है सिंपैथेटिक सिस्टम, ये सब कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा, लोअर हार्ट रेट, बीपी रिड्यूस्ड एंड सिंपैथेटिक सिग्नलिंग रिड्यूस हो गया है, तो क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन वेसल वॉल्स कॉजिंग देम टू रिलैक्स एंड वाइडन। मतलब जिससे कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगा और जिससे हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, वाइडन हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारी दोनों चीजों की जरूरत हुई, क्योंकि ब्रेन बहुत आवश्यक चीज है और सबसे ऊपर है।
ये दोनों पोजीशन ले सकता है, लेटने की भी और खड़े होने की। पोजीशन बहुत ज्यादा बदल जाती है तो यहाँ पर तो दोनों ही चेक करते हैं, जबकि बाकी बॉडी में जो आ जाता है इसमें हमें ये जरूरत है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई ना होने पाए। तो ये केवल इस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो उस समय ये चेक रखता है, जबकि ये बायोरिसेप्टर दोनों पोजीशन को चेक करता है। फ्रेंड्स, अगर आपके वो वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए और अगर न सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।